यार मेरे अभी तक के 5 साल के एक्सपीरियंस में आई हैव वर्कड एट Amazon, Salesforce एंड नाउ आई एम वर्किंग एट Microsoft एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इन 5 साल में आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल। मैंने इंटरव्यू लिए भी बहुत हैं और मैंने इंटरव्यूज दिए भी बहुत हैं। और अब तुम लोग भी सिमिलरली प्लेसमेंट्स में बैठने वाले होगे। तो अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी मिस्टेक्स बता दूं जो तुम इंटरव्यू में डेफिनेटली करने वाले होगे या करोगे, तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और तुम वो मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो इन मिस्टेक्स को अगर तुम नहीं करोगे तो जो प्लेसमेंट तुम्हारा 5th या 6th या 7th कंपनी में लगने वाला था वो तुम्हारा 1st या 2nd कंपनी में ही लग जाएगा। आई कैन गारंटी दिस। तो हाय गाइस, welcome to my channel. This is Shaurav Pratap and I am an ex-software engineer at Amazon and Salesforce and currently I am working as a senior software engineer at Microsoft। और इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ वो 13 ऐसी मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यूज में करते हैं एंड इवन इफ दे आर टेक्निकली साउंड देन ऑल्सो दे आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर मिस्टेक्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू ये मिस्टेक्स हमें कैसे अवॉइड करनी है और हमें क्या करना है टू विन द इंटरव्यूअर्स ट्रस्ट एंड अल्टीमेटली क्रैक दैट ऑफर। एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैंने कुछ ऐसे बोनस टिप्स दिए हैं जिनको यूज करके आई वॉज एबल टू क्रैक सो मेनी बिग टेक कंपनीज लाइक Amazon, Salesforce, Microsoft, Oracle, Adobe and many more companies like these. So without any further ado, let's start off with the video. तो मिस्टेक नंबर 1 है communication failure. सोचो यार, the amount of hard work that you have put in practicing those lead code hard questions, medium questions जो तुमने इतनी endless नाइट्स स्पेंड किए हैं ऑन दीज क्वेश्चंस। एंड व्हाट इफ अगर इंटरव्यू में तुम जा रहे हो और इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो तो इट वुड ऑल गो फॉर अ वेस्ट। ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क वुड गो फॉर अ वेस्ट। मैंने आज तक अराउंड 200 इंटरव्यूज दिए होंगे इन कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Salesforce और भी बहुत सारी कंपनीज। एंड यू नो व्हाट, इंटरव्यूअर कैन कम फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन दीज बिग टेक कंपनीज। सो वन थिंग दैट इज मैंडेटरी and is going to help you a lot during your interviews is your communication skills। मैंने literally UK, जापान, कोरिया, इजराइल तक के इंटरव्यूज को फेस किया है and guess what was common? English language। तो हमें अपनी फ्लुएंसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है and we should know how to articulate our thoughts in front of the interviewer so that interviewer को समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। प्रो टिप यहाँ पर ये रहेगी, हर क्वेश्चन को लाउड प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन को लाउड एक्सप्लेन करो एज इफ एक्सप्लेनिंग इट टू अ बिगिनर। इससे तुम्हें इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मिस्टेक नंबर 2 है कोडिंग इन साइलेंस। यार जब मैं इंटरव्यूज लेता हूं ना, ये एक बहुत कॉमन ट्रेट है ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, कि जैसे ही मैं उन्हें एक क्वेश्चन देता हूं दे स्टार्ट थिंकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, दे कीप देयर थॉट्स टू देमसेल्व्स। वो इंटरव्यूअर के सामने उसे आर्टिकुलेट करते ही नहीं है। दे डू नॉट टेल द इंटरव्यूअर कि उनके माइंड में क्या अप्रोच चल रही है और हमें ये नहीं करना है। डोंट बी दैट साइलेंट कोडर इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यूअर को हमेशा बताना है दैट दिस इज माई थॉट एंड दिस इज द डायरेक्शन दैट माई माइंड इज गोइंग इनटू, दिस इज द डायरेक्शन दैट आई वुड बी टेकिंग। तो अगर वो गलत होगी तो इंटरव्यूअर शायद थोड़ा बहुत हिंट दे दे, बट अगर आप बोलोगे ही नहीं तो इंटरव्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो मेक श्योर यू स्पीक आउट लाउड वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड। दिस वे इंटरव्यूअर वुड नॉट लूज हिज अटेंशन टुवर्ड्स यू एंड इंटरव्यू काफी एंगेजिंग होगा। एक एडवाइस मैं यहाँ पे दूंगा, एक रूल फॉलो करना है हमें कि हमें इंटरव्यू में किसी भी मोमेंट पे 30 सेकंड से ज्यादा साइलेंस नहीं होने देना। वी शुड मेक श्योर दैट आवर इंटरव्यू इज एंगेजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक नंबर 3 व्हिच इज डायरेक्टली जंपिंग इनटू कोडिंग। यार ये ना एक ऐसी मिस्टेक है जो तुम्हें एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बना देगी। मैं देखता हूँ, मैं जैसे ही कुछ कैंडिडेट्स को क्वेश्चन देता हूँ, द मोमेंट आई गिव द क्वेश्चन दे डायरेक्टली स्टार्ट कोडिंग द सॉल्यूशन। वो क्लैरिफाई नहीं करते हैं कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दे डू नॉट आस्क एनी डाउट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन, जो कि हो सकते हैं सम ग्रे एरियाज इन द क्वेश्चन। तो दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग, नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर एंड डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू कोडिंग। तुम्हें क्या करना है, पहले प्रॉब्लम को स्कोप आउट करो, इनपुट कंस्ट्रेंट्स समझो। लेट्स से तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इनपुट स्ट्रिंग है, तो यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर
इफ द स्ट्रिंग इनपुट हैज ओनली लोअर केस कैरेक्टर्स, इसमें अल्फान्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछने होंगे। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन कैंडिडेट्स आस्क मी क्वेश्चन लाइक दीज, आई डेफिनेटली गिव देम ब्राउनी पॉइंट्स। इस इमेज में एक लीड कोड का क्वेश्चन है। लीड कोड में अगर तुम नीचे जाके देखोगे तो कुछ इनपुट कंस्ट्रेंट्स दिए हुए होते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट्स तुम्हें इंटरव्यूअर नहीं देगा। दिस इज योर ड्यूटी टू गेट इट क्लैरिफाइड फ्रॉम द इंटरव्यूअर। दिस विल शो टू द इंटरव्यूअर कि तुम प्रॉब्लम को हर एंगल से सोचते हो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स आफ्टर फॉलोइंग दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 4, नॉट आस्किंग फॉर हिंट्स। यार आपके साथ ना इंटरव्यूज में काफी बार ऐसा हो सकता है दैट इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया है दैट यू आर नाउ स्टक, यू आर नॉट एबल टू मूव फर्दर, यू आर नॉट एबल टू थिंक फर्दर अबाउट द सॉल्यूशन। तो ऐसे टाइम पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, दे जस्ट सिट साइलेंटली एंड डू नॉट से एनीथिंग और आस्क एनीथिंग टू द इंटरव्यूअर। बट तुम्हें ये नहीं करना है। इफ यू आर ब्लॉक फॉर सम टाइम, अपना दिमाग लगाओ, ट्राई टू थिंक ऑफ ऑल द अप्रोचेस, but your aim at the end should be to solve the question। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इंटरव्यूअर को कन्वे करो। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। यू हैव टू कन्वे टू द इंटरव्यूअर कि दिस इज द डायरेक्शन जिसमें मेरा माइंड थिंक कर रहा है, बट मैं फर्दर इसका सॉल्यूशन नहीं सोच पा रहा हूँ। आप सटली इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो कि व्हाट इज द अदर डायरेक्शन दैट आई शुड थिंक ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स जनरली बहुत जेनरस और हम्बल होते हैं। दे डेफिनेटली वांट यू टू सक्सीड, एंड अगर तुम ऐसे बहुत प्रोफेशनली एक छोटे से हिंट के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो इंटरव्यूअर्स दे देंगे वो हिंट तुम्हें। दे वांट यू टू सक्सीड, और शायद उसके बाद तुम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओ। तो देखो, अगर तुम हिंट के लिए पूछते ही ना तो शायद तुम वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते, एंड श्योर शॉट तुम रिजेक्ट होने वाले थे। बट सिंस यू आस्क्ड फॉर अ हिंट एंड यू गॉट द हिंट, और उसके बाद तुम क्वेश्चन शायद सॉल्व भी कर लो, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड वेंट फ्रॉम 0 to 100। तो नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर हिंट्स। नाउ मिस्टेक नंबर 5, नॉट लर्निंग टाइम मैनेजमेंट। या जनरली तुम्हारा इंटरव्यू 60 मिनट्स का होगा। अब इन 60 मिनट्स में जो शुरू के 15 मिनट्स होंगे दैट वुड बी फॉर इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन। लास्ट के 5 मिनट्स जो हमारे होते हैं दैट इज फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर। एंड नाउ अब जो हमारे पास रिमेनिंग 40 मिनट्स हैं उसमें इंटरव्यूअर तुमसे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो हमें ऐसे टाइम मैनेज करके चलना है कि दैट वी आर एबल टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चन इन दीज 40 मिनट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक ही क्वेश्चन पे हाफ एन आवर के लिए स्टक हो। दैट वुड लीड टू योर रिजेक्शन स्ट्रेट अवे। तो यहीं से हमारी मिस्टेक नंबर 6 आती है, जो है बीइंग स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। तो यार देखो, ऐसा हो सकता है कि तुमने एक ही क्वेश्चन पर अपने पूरे 20 मिनट लगा दिए और वो फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इट कुड बी प्रेशर और सम अदर फैक्टर्स। तो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हम्बली आस्क द इंटरव्यूअर कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जो वो आपको देने वाले हैं, एंड टेल हिम कि अभी यू आर नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू वांट टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद यू वुड बी रीविजिटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। तो तुम सेकंड क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व कर लोगे, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ब्लॉक्ड नहीं हूं और मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, एंड नाउ यू कैन रीविजिट दैट फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। एंड शायद इससे इंटरव्यूअर को भी तुम पर कॉन्फिडेंस आ जाए एंड ही कैन हेल्प यू गिव सम हिंट्स फॉर दैट फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे। सो व्हाट दिस रिफ्लेक्ट्स इज तुम्हारा नेवर गिव अप एटीट्यूड, एंड दिस कैन एक्चुअली विन द इंटरव्यूअर्स हार्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करती हैं, जो कि कोई बताता नहीं है, पर दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर। नाउ मिस्टेक नंबर 7, सबमिटिंग बगी कोड टू द इंटरव्यूअर। तो यार आई सी दिस क्वाइट ऑफन टाइम्स। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं कैंडिडेट को क्वेश्चन दूंगा, कैंडिडेट क्वेश्चन सॉल्व करके सीधा मेरे को दे देगा विदाउट रिव्यूइंग हिज सॉल्यूशन। और कभी कभी ऐसा क्या होता है, कोड उनका कंपाइल भी नहीं होता है। तो अगर Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये गलती
गलती कर, तो मेक श्योर यू रिव्यू योर कोड वंस और ट्वाइस बिफोर सबमिटिंग इट टू द इंटरव्यूअर। अगर तुमने सबमिट कर दिया तो दैट मीन्स दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ट्राई टू फाइंड कि तुम्हारे कोड में कोई कंपाइल एरर्स तो नहीं है, तो इससे इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा दैट यू मेटिकुलसली रिव्यू योर कोड आफ्टर कोडिंग एज वेल। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ कोड करते ही सबमिट कर दे रहे हो। एंड अगर तुम रिव्यू करते टाइम ये कंपाइल एरर्स कैच कर पा रहे हो इन इंटरव्यूज, देन दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर वुड नो कि तुम कोड भी कर सकते हो और तुम अच्छे से डीबग भी कर सकते हो अपने कोड को। तो नाउ मिस्टेक नंबर 8, नॉट ड्राई रनिंग योर कोड ऑन टेस्ट केसेस। तो यार अगर इंटरव्यू में तुम कोड करने के बाद उसे 2 से 3 टेस्ट केसेस पे ड्राई रन करके इंटरव्यूअर को नहीं दिखा रहे हो, then you are making a really big mistake। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वन ऑफ देम बीइंग, अगर तुम अपने कोड को टेस्ट केसेस पे रन कर रहे हो तो तुम्हें रियल टाइम में इंटरव्यू पे पता चल जाएगा कि तुम्हारा कोड सही वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड मे बी यू कैन ऑल्सो फाइंड फ्यू कॉर्नर केसेस जिसपे तुम्हारा कोड फेल हो रहा हो। एंड इफ यू आर एबल टू फिगर आउट दोज टेस्ट केसेस, देन इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड इंटरव्यूअर इज गोइंग टू गिव यू ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। नाउ मिस्टेक नंबर 9, no mock interviews before the actual interview। यार इंटरव्यूज में ना मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते और वो सीधा एक्चुअल इंटरव्यू में आ जाते हैं इंटरव्यू देने। तुम खुद सोचो, इफ यू आर गोइंग ऑन अ वॉर विद समवन, तो अगर तुम अपनी प्रैक्टिस ही करके नहीं जा रहे हो, देन डेफिनेटली यू वुड बी लूजिंग दैट वॉर। सिमिलरली इंटरव्यूज में जाने से पहले गिव एज मेनी मॉक इंटरव्यूज एज पॉसिबल। यू कैन प्रैक्टिस ऑन वेबसाइट्स like Pram for free, where you will be giving mock interviews to another candidate who is also here for practice, and तुम्हें real time feedback भी मिलेगा how you performed and what were your weak areas and strong areas। So जब तुम्हारे पास ये feedback आएगा और तुम कम से कम 20-25 mock interviews लगा लोगे, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा that these are the areas where I am lacking and you would know how to improve yourself in those areas। तो तुम्हें अपने actual interview से पहले बहुत सारे mock interviews देके अपने आप को बिल्कुल पॉलिश्ड कर लेना है और तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करके जाओगे। मिस्टेक नंबर 10, नो क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर। यार इंटरव्यूअर के ना लास्ट 5 मिनट्स रिजर्व्ड होते हैं फॉर द इंटरव्यूई टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं उस टाइम पे दे से आई हैव नो क्वेश्चंस टू आस्क। बट दिस इज द एक्चुअल टाइम फॉर यू टू शो कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो इन दिस जॉब रोल, इन दिस कंपनी, इन दिस अपॉर्चुनिटी। सो मेक श्योर तुम अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जा रहे हो कि मुझे इंटरव्यूअर से ये क्वेश्चंस पूछने हैं टू रिफ्लेक्ट माय इंटरेस्ट इन द कंपनी। जैसे ही इंटरव्यूअर को तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे तो मे बी अगर तुम्हारा इंटरव्यू थोड़ा बहुत इधर उधर गया है, बट यू आर शोइंग द इंटरव्यूअर कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस कंपनी में, तो शायद वो तुम्हें ज्यादा ऊपर कंसिडर करे एज कंपेयर टू समवन हु इज ऑन सेम लेवल, जस्ट बिकॉज तुमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड तुम्हारा जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है इन द कंपनी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट। सो नेवर हेजिटेट आस्किंग क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर। तो नाउ मिस्टेक नंबर 11, लैक ऑफ कंपनी रिसर्च। यार मेरे से ना Amazon के फाइनल राउंड में जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू Amazon's 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स, और मेरे को क्वेश्चन ये दिया था कि एक्सप्लेन 5 लीडरशिप प्रिंसिपल्स ऑफ Amazon और जो आपने अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट में भी इंप्लीमेंट किए हो। तो अगर उस दिन मुझे Amazon के लीडरशिप प्रिंसिपल्स ही नहीं पता होते तो शायद मैं Amazon का इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाता। सेम चीज मेरे साथ Salesforce के फाइनल राउंड में भी हुई, where I was asked to explain the 1-1-1 model of Salesforce। तो make sure जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, you do some good research about that company, read about the latest investments of the company, read about the latest projects जो कंपनी के चल रहे हैं, and any sort of news related to the company। इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि कैंडिडेट ने बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ रिसर्च की है about the company। This should reflect your interest to the interviewer। Now mistake number 12, not preparing for obvious questions। यार इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन और ऑब्वियस होते हैं, like tell me something about yourself, your weakness, your strengths, where do you see yourself in 5 years, and many scenario based questions। तो जब तुम्हें पहले ही पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस
हमारे इंटरव्यूज में हमसे पूछे जाएंगे, तो यू शुड नॉट डिपेंड कि मैं इंटरव्यूअर में बैठ के उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट आंसर फ्रेम करके इंटरव्यूअर को बताऊंगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड फॉर दीज टाइप ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो मेक श्योर बिफोर द इंटरव्यू यू स्पेंड सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर सच क्वेश्चंस एज वेल। नाउ द फाइनल मिस्टेक नंबर 13 along with which एक बोनस टिप जो मैं दूंगा वो ये है, डोंट फेल टू शो योर पर्सनैलिटी टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यूज। Because you are till here in the video, that means तुम बहुत serious हो and you do not want to make these mistakes in your next interviews। तो अब एक bonus tip देता हूँ which is very underrated। So हम जो interviews देते हैं that is not just about code। It is also about your personality that you're bringing onto the table। You should be someone who is easy to work with and willing to listen। So you should be a very pleasant and relaxed person in the interview। अपने फेस पे हमेशा एक स्माइल रखनी है क्योंकि people like friendly and easy going people। तो अगर इंटरव्यूअर को तुमसे बहुत हैप्पी वाइब्स आएंगी तो you won't be a random candidate after this and interviewer would definitely root for you and might also ignore the tiny little errors जो आप करोगे इंटरव्यूज में। तो सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ कोड नहीं, अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना। नाउ सम ऑब्वियस लिटिल थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर योर इंटरव्यूज। सबसे पहली चीज ये है कि हमें टाइम से जाना है इंटरव्यू पे। अगर हमारा इंटरव्यू 4 बजे है तो हमें 3:55 पर रिक्वेस्ट भेज देनी है गूगल मीट पर या फिर जहां पे भी है। यू शुड बी रिस्पेक्टिंग द इंटरव्यूअर्स टाइम। सेकेंडली, मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन कभी ब्रेक होता है तो इन दैट केस यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ बैकअप ऑप्शन रेडी फॉर यू। तो दीज वर दोज डेडली 13 मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में। तो अपने नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले एक बार इस वीडियो को फिर से रिविजिट करके जाना सो दैट यू डू नॉट मेक दीज एरर्स इन योर इंटरव्यू। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन इन द वीडियो, ड्रॉप दैट वैल्यूएबल लाइक ऑन टू दिस वीडियो और कॉमेंट करके बताना ऑन व्हाट टॉपिक should I make the next video on। अगर तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं और जानना चाहते हो what optimizations I did to get 4 to 5 इंटरव्यू कॉल्स डेली, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। Until then, stay focused and keep grinding। Bye bye everyone।